डर की दास्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको सुनने को मिलती है भूतिया और क्रिएटिव कहानियाँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी एक खौफनाक नौकरी की है जिसमें अजीबोगरीब नियम थे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक रहस्यमय भर्ती विज्ञापन ने आजीवन सुरक्षा के वादे के साथ मुझे आकर्षित किया। उस विज्ञापन में लिखा था, संस्थान आपका स्वागत करता है। वो विज्ञापन मुझे एक अजीब सी वेबसाइट पर ले गया, जिसे एक्सेस करने के लिए मुझे 3 अलग-अलग प्रॉक्सी सर्वर इस्तेमाल करने पड़े। 3 महीने तक मशक्कत करने के बाद मेरा बैंक बैलेंस कम होता जा रहा था। आखिरकार उस विज्ञापन ने मुझे उत्साहित कर दिया, भले ही उसमें लिखी शर्तें अजीब थीं। 1 हफ्ते बाद मुझे एक इंटरव्यू के लिए बुलाने वाला ईमेल मिला। मैं उस संस्थान पहुंचा जो एक पुरानी और वीरान इमारत थी, जिसकी फिजा अजीब तरह से सूनी और नीरस थी। इंटरव्यू लेने वाले श्री वर्मा ने एक बनावटी मुस्कान के साथ अपना परिचय दिया। अजय, आपको ये नौकरी मिल गई है, लेकिन इसे स्वीकार करने से पहले आपको हमारे नियम पढ़कर समझने पड़ेंगे और बिना कोई सवाल किए उनका पालन करना होगा। उन्होंने मुझे एक पीला सा दस्तावेज पकड़ाया। संस्थान के नियम: कार्य समय रात 10 बजे से पहले या सुबह 6 बजे के बाद इमारत में प्रवेश ना करें। दिन के उजाले में कभी इमारत में ना जाए। ऑफिस असाइनमेंट: आपका ऑफिस कमरा नंबर 303 है। हमेशा इसी कमरे से अपनी शिफ्ट शुरू और समाप्त करें। अन्य किसी कमरे में ना जाएं, चाहे कुछ भी आवाज सुनाई दे। रिसेप्शनिस्ट: आपके ऑफिस के बाहर नीता नाम की एक महिला रिसेप्शनिस्ट होगी जो लाल दुपट्टा पहने रहेगी। उससे कभी बात ना करें। अगर वो आपसे बात करे तो अनसुना करे। अगर वो रोने लगे तो ध्यान ना दे और ना ही कोई प्रतिक्रिया दे। मूक स्त्री: हर घंटे गैलरी में एक अजीब व्यक्ति की परछाई गुजरेगी। वो एक आदमी होगा जिसकी पूंछ पियानो के तार जैसी होगी। उसकी आंखों में आंखें डालना मना है। लिफ्ट: हर रोज तड़के 2:17 लिफ्ट तीसरे मंजिल पर रुकेगी। लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। उस वक्त अपनी सांस रोके रखें। सांस बांध कर रखें। आवाजें: अगर कोई आवाज सुनाई दे तो माने कि वो केवल आपके कान में है। किसी को इसकी रिपोर्ट ना करें। कभी भी लीक ढूंढने की कोशिश ना करें। नॉर्थ विंग: उत्तरी विंग का दरवाजा हमेशा बंद रहेगा। उस तरफ कभी ना जाए। अगर वो खुल जाए तो उसे आपातकाल माने। तुरंत 0 डायल करें और सुरक्षा के आने तक अंदर ही रहें। नीता के आंसू: कभी कभी रिसेप्शनिस्ट रोती है। जब वो रोए तो उसे नजरअंदाज करें। जरूरत हो तो टिश्यूज रख लें और बिना आंख मिलाए उसे दे दें। कॉफी का समय: सुबह 5:55 दक्षिणी गलियारे में एक कॉफी कप रख दें। पीछे मुड़कर ना देखें। निकासी: सुबह 6 बजे ठीक संस्थान से निकल जाए। मैंने फाइल बंद की। मेरे हाथ कांप रहे थे। यह किसी पागल की डायरी जैसा लग रहा था। ये क्या है? मैंने हकलाते हुए पूछा। श्री वर्मा की मुस्कान गायब नहीं हुई। हमारे नियम: सैलरी 50,000 रुपये प्रति महीना है, टैक्स फ्री। कोई सवाल? 50,000 टैक्स फ्री। मैंने 1 सेकंड के लिए सोचा, फिर सर हिला दिया। कोई सवाल नहीं। पहली रात। मेरी नब्ज तेजी से धड़क रही थी जब मैंने रात 9:55 इमारत में प्रवेश किया। हवा ठंडी और स्थिर थी, जैसे किसी मकबरे की। कमरा 303 छोटा और बेहद साधारण था। एक डेस्क, 2 कुर्सियां, एक कंप्यूटर, और वहां बैठी थी नीता। लाल साड़ी में लिपटी उसकी उपस्थिति ही मुझे डरा रही थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वो बिल्कुल भी हिली डुली नहीं थी। मैंने डेस्क पर बैठकर कंप्यूटर चालू किया। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही विंडो खुली, एक लॉग शीट, जहां मुझे हर घंटे ऑल नॉर्मल टाइप करना था। रात 11 बजे घंटे की टंकार हुई और फिर वो आवाज आई, गलियारे से सीटी की आवाज, धीमी, खींची हुई, जैसे कोई बहुत पुराना गाना बजा रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैंने नीता की तरफ देखा। वो अभी भी बिल्कुल स्थिर थी। मैंने नियम याद किए और अपनी नजरें स्क्रीन पर जमा दी। सीटी की आवाज धीरे धीरे दूर हो गई। रात 2:17 एक झटके के साथ लिफ्ट आई और उसके दरवाजे खुले। अंदर अंधेरा था, गहरा, निर्वात जैसा अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधेरा बाहर आकर मुझे निगल जाना चाहता हो।
मैंने सांस रोक ली। 10 लंबे सेकंड बाद दरवाजे बंद हो गए और लिफ्ट चली गई। मैंने हाफते हुए सांस ली। फिर मैंने एक फुसफिसाहट सुनी, बिल्कुल मेरे कान के पास, जैसे कोई मेरे कंधे के बिल्कुल पीछे खड़ा हो। एक ठहराव और सन्नाटे की गूंज। यह अकेला है ना? मेरा खून जम गया। मैंने तुरंत अपने कान बंद कर लिए और दबी आवाज में बोला, यहां कोई नहीं है, यहां कोई नहीं है, यहां कोई नहीं है। फुसफुसाहट रुक गई। मैंने एक नज़र नीता की तरफ देखी। क्या उसने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया? मेरी घबराहट और बढ़ गई। सुबह 5:55 बजे मैंने कॉफी का कप उठाया और दक्षिणी गलियारे की तरफ चल दिया। गलियारा लंबा और अंधेरा था। अंत में एक बेंच थी। मैंने कॉफी वहां रखी और तेजी से वापस मुड़ा। पीछे से मुझे एक आहट सुनाई दी, जैसे कोई प्यासे की तरह कॉफी की तरफ बढ़ रहा हो। मैंने दौड़ लगाई। सुबह 6 बजे मैं इमारत से बाहर निकला। सूरज की पहली किरण ने मेरे चेहरे को छुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने दूसरे जन्म में कदम रख दिया हो। ऐसे ही कई रातें बीत गईं। हर रात एक नई चुनौती लेकर आती। एक रात नीता ने रोना शुरू कर दिया। उसके आंसू नियम में लिखे अनुसार गहरे लाल थे, जैसे खून। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने टिश्यू निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। उसने टिश्यू ले लिया और उसकी ठंडी उंगलियां एक पल के लिए मेरे हाथ को छू गईं। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसने अपना सिर उठाया और मैंने एक झलक देखी। उसके चेहरे के बालों के पीछे कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक खाली पीली त्वचा। मैंने तुरंत नजरें हटा ली। मेरा दिल धड़क रहा था। एक और रात उत्तरी विंग का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से सड़े हुए मांस और पुरानी मिट्टी की गंध आ रही थी। मैंने तुरंत 0 पर फोन किया और कमरे में खुद को बंद कर लिया। बाहर से भारी कदमों की आवाज आई और फिर एक दहाड़, ऐसी दहाड़ जो इंसानी नहीं लगती थी। कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया। श्री वर्मा का फोन आया, खतरा टल गया है। लेकिन असली कहर तब टूटा जब मैंने गलती की। ये मेरी 8वीं रात थी। थकान और तनाव ने मेरी सोचने की शक्ति को धुंधला दिया था। रात 2:17 पर लिफ्ट खुली और तभी मेरा फोन बज उठा। मेरी बीमार माँ का फोन था। घबराहट में मैंने सोचा कि मैं लिफ्ट का इस्तेमाल करके जल्दी नीचे उतरूंगा और बाहर जाकर फोन लूंगा। मैंने नियम भूल गया। मैंने लिफ्ट में कदम रखा। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, लाइट ब्लिंक करके बंद हो गई। पूरा कैबिन अंधकार में डूब गया। फोन का सिग्नल गायब हो गया। हवा जम गई और वो फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार वो मेरे चारों ओर से आ रही थी, दर्जनों आवाजों में। तुमने नियम तोड़ दिया। अब तुम हमारे हो। उत्तरी विंग में तुम्हारा स्वागत है। मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो बंद थे। लिफ्ट नीचे जा रही थी, लेकिन डिस्प्ले पर नंबर की जगह एंशिएंट सिंबल्स दिख रहे थे। आखिरकार लिफ्ट रुकी और दरवाजे खुले। सामने उत्तरी विंग का वह दरवाजा था, पूरी तरह से खुला हुआ। अंदर अंधेरा था, लेकिन मैं आकृतियां देख सकता था। विकृत टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां दीवारों पर रेंगती हुई, और गहराई से एक चीज मेरी तरफ बढ़ रही थी। वो सीटी बजाने वाला आदमी था, लेकिन अब वो सिर्फ एक साया नहीं था। उसकी आंखें काले रिक्त स्थान थीं और उसकी मुस्कान उसके चेहरे को चीरती हुई लग रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। मैं चीखा और लिफ्ट के बटन दबाने लगा। कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तभी मेरा फोन फिर से बज उठा। उसने मुझे वापस हकीकत में खींच लिया। मैंने 0 दबाया। सुरक्षा। फोन पर एक रोबोटिक आवाज आई। मदद करो, मैं लिफ्ट में फंस गया हूं, उत्तरी विंग में। मैं चिल्लाया। हम आ रहे हैं। लिफ्ट की लाइटें फ्लिकर करके वापस चली आईं। दरवाजे तेजी से बंद हो गए, उस चीज को बाहर रोकते हुए जो अब तक बहुत करीब आ चुकी थी। लिफ्ट ऊपर चढ़ने लगी। मैं कमरे 303 में वापस भागा। नीता अभी भी वहीं बैठी थी, लेकिन इस बार उसने अपना सिर पूरी तरह से उठा लिया था। जहां उसका चेहरा होना चाहिए था, वहां अब एक चीकना, बिना आंख नाक मुंह वाला सरफेस था। उसने मेरी तरफ एक टिश्यू बढ़ाया। इस बार टिश्यू पर लिखा हुआ था, भाग जाओ। सुबह 6 बजने में अभी 10 मिनट थे, लेकिन मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। मैं सीढ़ियों से नीचे भागा और इमारत से बाहर निकल गया। उसने पलटकर नहीं देखा।
अगले दिन श्री वर्मा का फोन आया। आपने नियम तोड़ा अजय, लेकिन आप अभी भी जीवित हैं, इसलिए हम आपको एक और मौका दे रहे हैं। मैं क्विट करता हूं, मैंने चीख कर कहा। फोन के दूसरी तरफ 1 मिनट की चुप्पी थी। क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन अजय। एक बार जो इंस्टीट्यूट में आता है वो हमेशा के लिए आ जाता है। आप रात की ड्यूटी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप हमें नहीं छोड़ सकते। हम आपको ढूंढ लेंगे, हमेशा। उनको ने फोन काट दिया। उस दिन के बाद से मेरा जीवन बदल गया है। मैं एक नई नौकरी करता हूं दिन की, लेकिन हर रात जब घड़ी की सुइयां 10 बजे के करीब पहुंचती हैं, मुझे वो सीटी की आवाज सुनाई देती है, चाहे मैं कितनी भी दूर क्यों ना हो। कभी कभी मैं भीड़ में एक औरत को लाल साड़ी में देखता हूं, जो मुझे देखकर रुक जाती है और उसके बालों के पीछे से कुछ नहीं झांकता। और हर सुबह जब मैं उठता हूं, मेरी टेबल पर एक फ्रेश टिश्यू रखा होता है। कभी कभी उस पर लाल रंग के धब्बे होते हैं। मैंने एक ऐसी नौकरी की तलाश में था जो मुझे जिंदगी भर की सुरक्षा दे। द इंस्टीट्यूट ने मुझे वो दे दिया। अब मेरी सुरक्षा हमेशा के लिए उनके साथ बंध गई है। और मुझे पता है, एक दिन ऐसा आएगा जब नियम मुझे वापस बुला लेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट कभी नहीं भूलता और ये कभी माफ नहीं करता। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।